झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का सोमवार आखिरी दिन है। 20 नवंबर को मतदान होना है। इसके साथ ही चुनावी शोर अगले 5 साल के लिए थम जाएगा। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि किसी एक गठबंधन को पिछले 2 बार की तरह सरकार बनाने का स्पष्ट जनादेश मिले। फ्रैक्चर्ड मैंडेट रही तो 5 साल के अंदर ही दोबारा चुनाव की नौबत आ सकती है। स्पष्ट जनादेश के लिए इंडिया ब्लॉक और एनडीए के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। एनडीए के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा तक राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने दौरे किए और वोट मांगे। इंडिया ब्लॉक के नेताओं में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं के दौरे हुए। झारखंड में इंडिया ब्लॉक को लीड करने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 नेताओं ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का धुआंधार प्रचार उल्लेखनीय रहा। हेमंत सोरेन तो 2009 से ही यह काम करते रहे हैं, लेकिन कल्पना सोरेन के लिए इस साल यह दूसरा मौका है। राजनीति में उनका आगमन ही इसी साल हुआ है, लेकिन वे अब इंडिया ब्लॉक के स्टार प्रचारक बन चुकी हैं, खासकर झारखंड में। दोनों गठबंधनों के जितने नेताओं ने चुनावी दौरे किए, उनमें कल्पना सोरेन टॉप पर रही। झारखंड के कोने कोने तक वे पहुंची। प्रत्याशियों की ओर से उनकी डिमांड भी ज्यादा रही। पीएम मोदी आपदा में अवसर की बात कहते हैं। कल्पना ने वाकई आपदा को अवसर में बदला है। 2024 के शुरुआती महीने के अंतिम दिन तक कल्पना सोरेन ने शायद यह सोचा भी नहीं होगा कि घर परिवार की जिम्मेवारियों के साथ उन्हें राजनीति के अखाड़े में बड़े सूरमाओं से मुकाबला करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी कल्पना के लिए किसी आपदा से कम न थी। कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव होना था। पति जेल चले गए। जेठानी सीता सोरेन ने पाला बदल लिया। ससुर शिबू सोरेन अस्वस्थता और अधिक उम्र के कारण पार्टी की मदद करने में लाचार थे। ऐसी विकट स्थिति में कल्पना ने पार्टी की सिपाही के रूप में सियासत में कदम रखा। उनकी मेहनत का फल मिला और इंडिया ब्लॉक ने 2019 की 2 सीटों के मुकाबले 2024 में लोकसभा की 5 सीटें जीत लीं। इनमें 2014 से ही 1 सीट पर सिमटे जेएमएम के सांसदों की संख्या 3 हो गई। इतना ही नहीं, कल्पना खुद विधानसभा का उपचुनाव लड़कर जीती। कल्पना ने पहले प्रयास में ही कामयाबी हासिल कर ली। कल्पना सोरेन ने विधानसभा चुनाव में भी काफी मेहनत की है। मेहनत के मामले में वे न सिर्फ एनडीए नेताओं पर भारी पड़ी हैं, बल्कि अपने पति हेमंत सोरेन से भी आगे निकल गई हैं। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए रविवार तक 92 चुनावी सभाएं की, तो कल्पना सोरेन ने 98 सभाओं को संबोधित करने का रिकॉर्ड बनाया है। एनडीए के किसी नेता की इतनी चुनावी सभाएं झारखंड में नहीं हुई। भाजपा के सह चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने झारखंड में डेरा जमाने के बावजूद 53 सभाएं की, तो चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने 48 सभाओं को संबोधित किया। पीएम मोदी और राहुल गांधी 6 सभाएं ही कर पाए। चुनाव के नतीजे अगर 2019 की तरह इस बार भी इंडिया ब्लॉक के पक्ष में आए, तो इसके श्रेय की वास्तविक हकदार कल्पना सोरेन ही होंगी। एनडीए को कामयाबी मिली तो श्रेय लेने वालों में हिमंता विश्व शर्मा का नाम सबसे ऊपर होगा।